जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गुरु जी मुझे भूल न जाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में, गुरु जी मुझे भूल न जाना। इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजें। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग। संगत जी, आज का सत्संग दीपा गुप्ता आंटी का है। मैं गुरु जी की शरण में 2014 में आई थी। इस दौरान उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरे इकलौते बेटे की रक्षा भी की। कुछ साल पहले एक पंडित जी ने हमें कहा था कि मेरे बेटे के 11वें साल में उसे कोई खतरा था। यहाँ तक कि पंडित जी ने हमें आने वाली विपत्ति की तारीख और समय तक लिखकर दे दिया था, 20 जुलाई 2015। लेकिन मुझ पर दिव्य कृपा हुई और गुरु जी की शरण में आकर मैं चिंता मुक्त हो गई। जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आ रही थी, मुझे डर लग रहा था, पर गुरु जी की कृपा और प्रेरणा से मैंने गुरु जी के जन्मदिन पर अपने घर में सत्संग रखा। उस दिन मेरे बेटे ने गुरु जी का लॉकेट पहना और मैं बहुत खुश थी कि गुरु जी उसके साथ थे। अगले दिन जब मेरा बेटा स्कूल से वापस आया तो मैंने लॉकेट पर एक बहुत बड़ा निशान देखा। मैं बहुत डर गई और मैंने उससे पूछा कि क्या वो गिर गया था या उसे कोई चोट लगी थी। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और उसे यह भी नहीं पता चला कि लॉकेट पर निशान कैसे लगा था। मैं फौरन समझ गई कि उस पर आने वाली विपदा गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली थी। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और जैसे जैसे 20 जुलाई नजदीक आ रही थी, मेरी चिंता और बढ़ती जा रही थी। उस तारीख से एक दिन पहले मैंने अपने घर में पूजा की, कढ़ा प्रसाद बनाया और भोग भी लगाया। मेरे परिवार ने प्रसाद पर 2 बार गुरुजी के आशीर्वाद का पावन चिन्ह ओम देखा। गुरुजी के आशीर्वाद से 20 जुलाई की तारीख आई और शांति पूर्वक निकल गई। मेरे और मेरे परिवार के साथ होने के लिए और सदा हमारी रक्षा करने के लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साल 2013 में हमें गहरा धक्का लगा था जब अचानक से हमने अपने पिताजी को खो दिया। हमारी माँ ने जीने की उमंग खो दी थी और वह सदा उदास रहती थी। हम 4 बहनें पूरी कोशिश करती थी कि उन्हें खुश रख सके, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1 साल बाद जून 2014 में माँ के नाक के पास और दाहिने गाल में दर्द की शिकायत रहने लगी। यह सोचकर कि दर्द सर्दी और जुकाम के कारण होगा, हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर दर्द बढ़ता गया और हमने उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। जुकाम की दवाइयाँ भी दी, मगर कोई राहत नहीं मिली थी। और फिर उनके एक्सरे करवाए गए। हमें एक्सरे की रिपोर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखानी पड़ी और संयोग से मेरी बड़ी बहन की एक सहेली न्यूरोलॉजिस्ट थी जिसने वो रिपोर्ट देखी। उसने हमें एक MRI करवाने की सलाह दी, जिससे हमें पता चला कि एक ट्यूमर था जो उनकी गाल की हड्डी में तेजी से बढ़ रहा था। हमें माँ को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी गई। एक भी दिन बर्बाद किए बिना मेरी बड़ी बहन माँ को दिल्ली ले गई। उन्होंने माँ को 3 हॉस्पिटल्स में 3 डॉक्टर्स को दिखाया और सबका वही अनुमान था कि ट्यूमर बहुत बड़ा था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने पहले ही अपने जबड़े के ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया था और जिस तेजी से वह बढ़ रहा था, माँ की आंखों और सिर की हड्डी पर भी तेजी से असर करता नजर आ रहा था। सर्जरी जल्द से करवानी बहुत जरूरी थी। तब उनमें से एक हॉस्पिटल के डॉक्टर हमें सबसे अच्छे लगे। जिस डॉक्टर ने माँ की सर्जरी करनी थी, उन्होंने हमें सारी स्थिति समझाई कि ट्यूमर बहुत बड़ा है, डॉक्टर को गाल को काट कर उस तक पहुंचना पड़ेगा। गाल की हड्डी जिस पर आंख टिकी होती है, उसे भी हटाया जाता। इसका परिणाम यह होता कि ऑपरेशन के बाद माँ का चेहरा खराब हो जाता, उसका गाल अपनी शक्ल को खो देता और आंख नीचे लटक जाती। माँ की आंखों की रोशनी भी जा सकती थी।
डॉक्टर ऑपरेशन आने वाले ट्यूसडे को करना चाहते थे, 3 दिन बाद। हम बहुत दुखी थे। हमारी माँ 74 ईयर्स की उम्र में भी अपने रूप को लेकर बहुत सचेत रहती थी। जब हमने उनको ऑपरेशन के बारे में बताया तो वह बहुत दुखी हुई। इस बारे में हमने जितनी भी माँ से बात की वह चुप रही। उसी दोपहर मेरी छोटी बहन जो नोएडा में रहती है, उसने अपनी आंटी से गुरुजी के बारे में सुना, जिन्होंने गुरुजी द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बताया। हमने रविवार को ही माँ को बड़े मंदिर ले जाने का निश्चय किया। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारी मनोदशा को बहुत सहारा मिला। हम सबने गुरुजी को समर्पण कर दिया। क्योंकि हमारे पिता नहीं हैं, हमने गुरुजी को अपने परिवार का मुख्य माना। हमारे पिता, हमारे दादा, हम सब की बस एक ही सोच थी, वही करेंगे जो गुरुजी चाहेंगे और गुरुजी का जवाब हमें माँ के जरिए मिलेगा। अगर वो ऑपरेशन के लिए हाँ कहेंगी तो हम ऑपरेशन करवाएंगे, नहीं तो नहीं। बड़े मंदिर से वापस आने के बाद माँ ने कहा कि वह ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन का दिन आ ही गया। माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और हमने उनके तकिए के नीचे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रख दिया। अचानक से माँ ने डॉक्टर को लेजर सर्जरी करने की रिक्वेस्ट की। डॉक्टर ने उन्हें हाँ कर दी, पर हमें निर्णायक ढंग से कहा कि ये सर्जरी करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ट्यूमर बहुत बड़ा है। ऑपरेशन 4 से 5 घंटे तक चलने वाला था। फाइनली ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं और मेरी छोटी बहन, जो कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी मेरे साथ हॉस्पिटल में वेट कर रही थी। हम दोनों वेटिंग रूम में गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि इतने में एक नर्स ने आकर हमें ऑपरेशन थिएटर में जाने को कहा। जिस तरह से हमें नर्स ने ऑपरेशन थिएटर में जाने को बोला, हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही हमने वहां जाकर देखा तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जैसे ही हमें देखा तो मेरी छोटी बहन को गले से लगा लिया और हमें बताया कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने हमें कहा कि आज जो सर्जरी हुई है वो किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि जो ट्यूमर एक्सरे में इतना बड़ा नजर आ रहा था, ट्रीटमेंट शुरू होने पर वो उसका 1/4 ही निकला, जिसके कारण अब माँ की लेजर सर्जरी हो सकती थी। लेजर सर्जरी पॉसिबल होने के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो सब नील हो गई। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतना बड़ा ट्यूमर इतना छोटा अपने आप कैसे हो गया, पर हम जान गए कि ये सब हमारे गुरुजी की कृपा से हुआ है। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी कि सर्जरी के बाद ना ही हमारी माँ का चेहरा खराब हुआ और ना ही उनकी आई साइट पे कोई फर्क पड़ा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी का सत्संग बड़ी ही किस्मत वालों को सुनने को मिलता है। गुरुजी ने खुद ये कहा था कि मैं चलते सत्संग में किसी भी क्षण तुमको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ और तुम्हारी किस्मत खोल सकता हूँ। साथ ही गुरुजी ने ये आदेश भी दिया था कि अपना छोटे से छोटा सत्संग भी अपनी संगत के साथ शेयर किया करो। इसलिए संगत जी, चलते सत्संग में कभी भी उठकर मत जाया कीजिए और ना ही अपना ध्यान भटकाया कीजिए, क्योंकि गुरुजी किसी भी पल आपकी किस्मत खोल सकते हैं। और साथ ही साथ गुरुजी की छोटी से छोटी कृपा का सत्संग भी संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। तो आइए संगत जी, अब 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।